सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Sorry, he's no more. What? जी हाँ, ये मर चुका है। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? जहर। जी? जी हाँ, इन्हें जहर दिया गया। जहर? लेकिन फिरोज भाई को कोई जहर क्यों देगा? उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आपसे क्या मतलब? वो जहर आपके लिए था मिस्टर पांडे। वो ड्रिंक आपने मंगाई, लेकिन इत्तेफाक से फिरोज भाई ने वो ड्रिंक पी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में आ जाएगा मिस्टर माथुर। मैं आपको मैच का वो हिस्सा दिखाता हूं मॉनिटर पर, जब अखिलेश ने ड्रिंक मंगाई। Sir, one autograph, sir, please. रुको, आने दो, आने दो, आने दो। Oh my God! इसका मतलब अगर ये लड़की मुझसे ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं आई होती, तो उनकी जगह मैं। क्या आपकी किस्मत अच्छी थी मिस्टर अखिलेश पांडे, और मिस्टर फिरोज की किस्मत खराब, जो आपके हिस्से की मौत उनके हिस्से में आ गई। मैंने आपसे पहले भी एक मर्तबा कहा था मिस्टर राजनाथ, ये काम किसी अंडरवर्ल्ड वाले का नहीं है। ये काम मिस्टर राजनाथ आदि की मैनेजिंग कमेटी का कोई शख्स या तो आपकी टीम का कोई मेंबर ये ड्रिंक में हेराफेरी करने वाले का। तो कौन कर सकता है? वही शख्स कर सकता है जो ड्रिंक्स के बहुत करीब हो। मेरा मतलब है ड्रिंक्स तक जिसकी पहुंच है। रावत अखिलेश पांडे को थ्रेट आए, पूरे देश में हाहाकार मच गई। मीडिया ने पता नहीं क्या कुछ छाप दिया, लेकिन फिरोज उमर की मौत तक हो गई और कोई मूवमेंट ही नहीं, कोई हलचल ही नहीं। ऑफिसर, ये फिरोज उमर की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैच फिक्सिंग के मामले में मीडिया ने इसका नाम काफी उछाला था। रावत, ये सुंदर बर्वे है ना? जी हाँ। अपने स्टेट का कैप्टन है, स्टेट लेवल पर काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, लेकिन अभी तक टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाया। हमेशा 12th मैन रहता है। ऑफिसर, अगर कल इत्तेफाक से यह लड़की अखिलेश पांडे का ऑटोग्राफ लेने नहीं आई होती, तो सबसे ज्यादा फायदा सुंदर बर्वे को होता। रावत, ये क्या महज इत्तेफाक की बात थी कि वो लड़की ऑटोग्राफ लेने उसी वक्त आई जिस वक्त अखिलेश ड्रिंक पीने जा रहा था? ऑफिसर, आपके कहने का मतलब यह है कि
ये लड़की पहले से जानती थी कि ड्रिंक में जहर मिला हुआ है और ये जानबूझकर सिर्फ अखिलेश पांडे की जान बचाने के लिए फील्ड में आई। क्वाइट पॉसिबल। अगर ऐसा है तो ये लड़की ये भी जानती होगी कि ड्रिंक में जहर किसने मिलाया था। ये भी हो सकता है रावत। क्या आपने इन्हें पहले कभी देखा है? अगर हाँ तो नीचे दिए गए नंबर पर सूचित करें 9820042247। सीआईडी ऑफिसर विधान। साहब मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ, ओशिवरा जंक्शन एसटीडी बूथ से। आपने जिस लड़की का फोटो पेपर में छपाया है उसे मैं जानता हूँ। जानते हो उसे? हाँ साहब, वो बहुत बार मेरे एसटीडी बूथ से फोन करके जाती है। मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। एड्रेस बताओ उसका। अंदर कोई है? एक्सक्यूज मी। सर एक मिनट में लाइट ऑन करता हूं। रावत ये Oh my God, she is dead. ऑफिसर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लड़की ड्रिंक्स में जहर मिलाने वाले को जानती थी। क्योंकि इसकी वजह से उसका प्लान फेल हो गया, इसलिए उसने इस लड़की का कत्ल कर दिया। Am I right? लेकिन रावत इसके हाथ में ये ओपनर क्यों पकड़ा? इस ड्रॉवर पर ये खून के धब्बे। ऐसा नहीं लगता रावत की गोली लगने के बाद इसने ये ड्रॉवर खोलने की कोशिश की और जानबूझकर ये ओपनर निकाला? लेकिन ऑफिसर, गोली लगने के बाद? ये रावत हो सकता है ये कुछ कहने की कोशिश कर रही हो कि कातिल कौन है कातिल? ये है कातिल रावत। ओपनर? यस रावत, ओपनर। क्या बात है सुंदर, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? बधाई देने एडवांस में। बधाई? किस बात की? जान बचने की और टीम के नए कैप्टन बनने की। कैप्टन? ऑफ कोर्स, फिरोज के बाद अगर कोई कैप्टन बन सकता है तो वो तुम। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैप्टनशिप। मगर बनना तो पड़ेगा अक्की, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। क्योंकि अगर तुम कैप्टन बन जाते हो तो तुम मुझे ओपनर जरूर बना सकते हो। तुम्हें? ऑफ कोर्स, तुम नहीं मरे, फिरोज भाई मर गए और मेरा रास्ता साफ हो गया। अब मेरी पोजीशन भी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। मैं ओपनिंग करना चाहता हूं। ऑल राइट, लेकिन तुम्हें भी वैसे ही खेलना होगा
जैसे मैं खेलता था फिरोज के लिए। यस, ये मैं डिसाइड करूंगा कि कब तुम्हें सेंचुरी बनानी है, कब हाफ सेंचुरी और कब 0 पर आउट होना है, जैसे फिरोज डिसाइड करता था मेरे लिए। फिरोज डिसाइड करता था, मगर कैसे? बहुत सारे इशारे थे, कभी ड्रिंक की भरी बॉटल से, कभी खाली बॉटल से, कभी हेलमेट से तो कभी ग्लव से और कभी बैट से। बैट के ग्रीन हैंडल का मतलब था सेंचुरी, येलो हैंडल का मतलब था हाफ सेंचुरी और ऑरेंज का मतलब था 0। जैसा कि फाइनल में हुआ, फिरोज ने मेरे लिए ऑरेंज हैंडल वाला बैट भिजवाया, यानी डक। लेकिन उसके कहने पर मैं जो भी खेलता था उसकी मुझे कीमत मिलती, तुम्हें भी मिलेगी। तो ये है तुम्हारे उस खराब परफॉर्मेंस का राज। राइट। लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगने लगा कि कहीं मुझे टीम से बाहर ना कर दिया जाए, और इसीलिए तुमने वो धमकियों वाला आइडिया आजमाया, राइट? राइट। और ये आइडिया भी फिरोज का ही था, क्योंकि वो जानता था कि धमकियों का नतीजा उल्टा होगा, और वैसा ही हुआ। यानी अगर वो धमकियां तुमने खुद अपने आप को दी थी, तो फिर वो जहर तुम्हें किसने दिया? तुम्हें नहीं पता? मैं तो समझा था तुम असलियत जान गए हो, इसीलिए तुमने मुझे यहां बुलाया। असलियत? हाँ, असलियत में वो जहर मेरे लिए था ही नहीं, बल्कि वो फिरोज के लिए ही था। क्या? चौंक गए ना? हकीकत में वो लड़की इत्तेफाक से नहीं आई थी फील्ड में मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए, बल्कि इसे इस काम के पैसे दिए गए थे। और ये काम मैंने खुद करवाया था, खुद फिरोज को खत्म करने के लिए। लेकिन क्यों? क्यों? रुपयों की परवाह मत कर अखिल, मत कर। रुपए तो तेरे फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो इस इंक्वायरी कमेटी की है जो मैच फिक्सिंग के लिए बिठाई गई है, और उनका सीधा निशाना मैं हूं। ये तो मैं जानता हूं फिरोज, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो उसमें मेरा नाम नहीं आएगा। एम आई राइट? रॉन्ग। देखो अखिल, जब हम दोनों ने मिल बांट के खाया और पकाया है तो नतीजा भी हम दोनों को ही भुगतना होगा। हाँ, अगर मैं गया तो तुम्हें भी लेकर ही जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो फिरोज? तुम ऐसा नहीं कर सकते। करना पड़ेगा अखिल, करना पड़ेगा यार। हम तो डूबेंगे सनम। तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं फिरोज, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। कम ऑन अखिल, कम ऑन। तुम तो नाराज हो गए यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आई वॉज जस्ट जोकिंग मैन, मैं मजाक कर रहा था। आई प्रॉमिस। मैं जानता हूं वो मजाक नहीं था, वो फंसता तो मुझे भी जरूर फंसाता, और अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान लेना बहुत जरूरी था। लेकिन ये सारी असलियत तुमने मुझे बता दी, क्यों? क्योंकि मैं कभी रन आउट नहीं हुआ। अब जबकि मैं एक छोर से भाग ही चुका था, तो दूसरे छोर तक पहुंचना मेरे लिए बेहद जरूरी था। और वैसे भी डेंजर एंड पर तो तुम हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सब जानते हैं कि मेरी मौत से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है तो वो तुम्हें। सबसे पहले तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन तुम नाकाम रहे। उसके बाद रिवॉल्वर लेकर तुम यहां आ गए और मुझे भी यहीं बुलाया, मुझे मारने के लिए। रिवॉल्वर? ये वही रिवॉल्वर है जिससे मैंने उस लड़की को शूट किया था, जिसने मेरी जान बचाई थी। ये रिवॉल्वर लेकर तुम यहां आए मुझे मारने के लिए। हमारे बीच हाथापाई हुई और इत्तेफाक से गोली खुद ब खुद तुम्हें लग गई, यानी हिट विकेट और खेल खत्म। ना, नो मिस्टर अखिलेश पांडे, इस बॉल पर रन लेना बेकार है अखिलेश पांडे, क्योंकि तुम पहले से ही बोल्ड हो चुके हो। ऐसी गलती
बिल्कुल नहीं करना। ऑफिसर तुम जी हाँ, सीआईडी ऑफिसर विधान। चलो बच्चा, ये थैंक यू। ये जिस बॉल पर तुम खेलने की कोशिश कर रहे थे ना अखिलेश पांडे, ये बॉल दरअसल मैंने ही डाली थी। थैंक यू सुंदर, थैंक यू वेरी मच। यानी इसे आपने यहाँ भेजा था? ऑफ कोर्स मिस्टर अखिलेश पांडे। उस लड़की रीना के हाथ में जब मैंने वो ओपनर देखा, बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। इसीलिए मैंने सुंदर को यहां सच्चाई उगलवाने के लिए प्लांट कर दिया। जी हाँ मिस्टर अखिलेश पांडे, आप जैसे चंद खिलाड़ियों की वजह से लोगों का इस खेल पर से विश्वास उठता जा रहा है। बट नाउ फिरोज उमर और उस लड़की रीना के कत्ल के इल्जाम में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। अखिलेश बाबू, जुर्म का कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सीआईडी ऑफिसर विधान की गुगली के आगे वो गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो ही जाता है। हाउस दैट सर? He's out.